मैंने देखा सब लोग स्ट्रेस कम करने का टेम्परेरी सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो आपका स्ट्रेस हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से उखड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कनिष्क गुप्ता और मैं थोड़ी देर पहले इंटरनेट पे देख रहा था और भाई साहब, इंडिया में 74% लोगों को स्ट्रेस है और 88% लोगों को एंजाइटी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस होता क्या है? जब हम एक सिचुएशन में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम जब अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते हैं, तब हमारे अंदर जो डर होता है वो डर हमें स्ट्रेस के रूप में सताता है। और एंजाइटी क्या चीज़ है? जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं आती तब भी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अगर वैसा किया तो क्या होगा। बस यही हम हर बार सोचते रहते 2400 घंटे। तो ये हमारा स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में एंजाइटी में बदल जाता है। अब आपको ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि स्ट्रेस लेने के क्या नुकसान हैं। आपको पता ही है कि सिर में दर्द हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, अरे मैंने वो चैप्टर करा नहीं, अब मैं कैसे पेपर दे पाऊँगा, मैं तो पूरी तरीके से रेडी हुई नहीं। तो जब भी वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेगा तब वो पूरे स्ट्रेस में होगा, तो वो अपना 100% तो दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि अक्सर जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे से कोई ना कोई गलती हो जाती है और हम अपना 100% दे नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस समय स्ट्रेस ना लें। और अभी मैं आऊँगा सॉल्यूशन पे। एक कैंडिडेट के साथ भी हो सकती है। जब एक कैंडिडेट नौकरी लेने के लिए जा रहा है तो दो कैंडिडेट्स हैं, एक बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा है और दूसरा कैंडिडेट स्ट्रेस में बैठा हुआ है और अच्छा खासा वो काँप रहा है कि अंदर जाके पता नहीं मेरे से क्या पूछ ले, मैंने तो वो वाला टॉपिक टच ही नहीं करा। तो उस वाले कैंडिडेट का जो स्ट्रेस में होगा, कॉन्फिडेंस भी लो होगा और जितना उसे आता होगा वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। सेम सिचुएशन एक बिजनेसमैन के साथ भी हो सकती है। जब बिजनेसमैन अपना स्टार्टअप खोल रहा होता है तब वो ये देखता है कि कौन सा आइडिया काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो वो सारा फोकस अपना अगर इस चीज़ पे लगा देगा कि ये वाला आइडिया पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अगर मैंने वो वाला आइडिया करा तो शायद नहीं चले, वो भी फुल स्ट्रेस में अगर कोई डिसीज़न लेगा तो गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेम सिचुएशन एक पेरेंट को भी आ सकती है, पता नहीं मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जब हम स्ट्रेस में हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्यूशंस बता रखे हैं, लेकिन वो सारे टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स बता रखी है। इनमें ये होता है, मेडिटेशन में आप फोकस कर रहे हो किसी एक चीज़ पे। अब जब तक आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, मतलब आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, जब तक तो आपको स्ट्रेस से बड़े आराम से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन स्टेट से बाहर आए तब तो ये प्रॉब्लम यहीं की यहीं है, तो आपको फिर से उस प्रॉब्लम को देख कर स्ट्रेस होगा। सेम प्रॉब्लम ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ भी है। ब्रीदिंग टेक्निक में आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होता है। तो ये हमारे जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस करा था? स्ट्रेस किस वजह से होता है? स्ट्रेस एक सिचुएशन में होता है जब हमें डर लगता है कि हमसे तो अब ये नहीं हो पाएगा, तब हमें स्ट्रेस होता है। इस डर की वजह से स्ट्रेस होता है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने इस डर को भगा पाए तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। जब हम रेडी हो जाएंगे वर्स्ट सिचुएशन के लिए, स्टूडेंट के केस में क्या था कि उसे एक चैप्टर नहीं आता था, तो स्टूडेंट अब कहेगा कि मुझे एक चैप्टर नहीं आता है लेकिन मुझे बाकी 2 चैप्टर्स तो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे। कैंडिडेट के केस में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस कंपनी में नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है मैं दूसरी कंपनी में ट्राई कर लूँगा। बिजनेसमैन के केस में क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वाला आइडिया फेल हो जाएगा, ठीक है, मैं इस वाले आइडिया पे काम कर लूँगा। और पेरेंट्स के केस में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बच्चा इतना तो कर ही लेगा कि वो अपनी बेसिक्स नीड पूरी कर पाए। तो हमने सारे केसेस में ये देखा, जब सब लोगों ने अपना वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करा और उसे एक्सेप्ट करा, तो उनका दिमाग से जो स्ट्रेस था, जो वो ओवर थिंकिंग कर करके अपने दिमाग में सोच रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा, किसी को भी नहीं पता असलियत में, तो वो स्ट्रेस निकल गया और अब वो अपना 100% दे पाएंगे। तो ये गारंटी ज़रूर है कि अगर आपके दिमाग से स्ट्रेस निकल जाए तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। और वैसे किसी को भी नहीं पता कल क्या होगा, तो ये सब स्ट्रेस लेने का वैसे तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आपको लगता है कोई फ़ायदा है तो मेरे को बता देना कमेंट्स में। आप ये याद रखना कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बस वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन कर लो और एक्सेप्ट कर लो और फिर उसके बाद आप कुछ काम ही ना करो, आप बस ये सोचने लग जाओ काम करने का क्या फ़ायदा, मैं तो इसी सिचुएशन से खुश हूँ। आप ये बात याद रखना कि थोड़ा प्रेशर अच्छा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस प्रेशर को स्ट्रेस में बदलते हैं या फिर इस प्रेशर को काम करने में बदलते हैं। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमें सॉल्यूशन की तरफ या फिर काम करने की तरफ फोकस करना है, ना कि स्ट्रेस लेने की तरफ। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद जी।